सब प्रैक्टिकल की तैयारी कर, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स प्रैक्टिकल तो हो गया भाई। और आप और इन दोनों एक नया दिन, एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। आज है मेरा प्रैक्टिकल और आज हम ESD से नहीं जा रहे, आज हम ट्राइम से जा रहे हैं। बाकी बात मैं आपसे करता हूँ नीचे चल के। और बाकी बैग और हेलमेट डन। और पापा देख रहे हैं सुबह सुबह वोट काउंट। हम निकलते हैं, फटाफट से कमेंट निकालते हैं और निकलते हैं। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, गाड़ी का। और चलते हैं। चल विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर जप सब कोई, भगवान का नाम लेके। हाँ, तो मैं इसे इसलिए ले जा रहा हूँ, एक तो ये बहुत दिनों से चली नहीं है, तो ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी तो बैटरी जो है इसकी वो हो जाएगी डिस्चार्ज। तो थोड़ा इसका चलना भी ज़रूरी है। और बाकी मेरी जो बाइक है उसका एक्चुअली टायर भी पंचर है, वो बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही है, तो वो ठीक हो जाए। और अभी कुछ देर, वैसे तो इतनी गर्मी है पर स्टिल थोड़ा सा वार्म अप ज़रूरी है, तो थोड़ी देर धीरे चला लेते हैं। वैसे तो धीरे ही चलाएंगे पर थोड़ा आराम से वार्म अप कर लेते हैं। और एक डिफरेंट POV काफ़ी दिनों बाद आपको देखने को मिल रहा है ये। और बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, अंदर मैं और पापा बैठ के वोट काउंट देख रहे थे। आज वोट काउंट हो रहा है, 4 जून है आज, तो वही देख रहे थे। और काफ़ी टक्कर चल रही है, बराबरी सी चल रही है। सही है, देखते हैं क्या होता है। और बाकी बाहर निकलना तो इतना मुश्किल हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है। पर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए मेरे को मोटो ब्लॉग किए हुए, तो मोटो ब्लॉग तो भाई करना है। अपनी जाट राइड्स पे जब तक राइड्स ही ना हो फिर क्या मतलब है उसका। और यार रिफाइनमेंट बहुत कर रही है इस बाइक की, क्या चलती है। आवाज़ भी बड़ी रिफाइंड है, टॉर्क बहुत सही है ना। और इसलिए थोड़ा इसे भी चला लेते हैं, बीच बीच में चला लेते हैं इसे। क्या है ना कि बताया मैंने जैसा कि डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। और इसकी सीट हाइट बहुत सही है, मतलब इस पर बैठ के लगता है ना कितना ऊंचाई पे बैठ गए हैं हम। और ऊपर से मेरी हाइट भी अच्छी है, तो और ऐसा लगता है बहुत ऊपर बैठ गए हैं। और यार मैंने घर पे ना फली की सब्ज़ी खाई थी, और फली की सब्ज़ी में क्या होता है, वो थोड़ा धागे से लगे होते हैं, मतलब कुछ। अब वो मेरे मुंह में आ गया है, दांतों में से निकल के भी। और थूकने के लिए मेरे को हेलमेट ऊपर करना पड़ेगा। मैं कॉलेज जाकर ही करूँगा। अब क्या रास्ते में रोकूँ। और बाकी अभी मेरे को लग रहा है कि इतनी गर्मी नहीं है, पर ये भी है कि हवा चल रही है, मतलब चलते में बाइक तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। पर जब रुक जाओ तो मतलब 1 मिनट क्या, मैंने मुश्किल से 30-35 सेकंड इस पर कपड़ा मारा और उसी में पीछे से शर्ट ना स्वेट हो गया, क्या ही बताऊँ। और मैंने बीच में ही हेलमेट ऊपर करके थूक दिया, बड़ी इरिटेशन हो रही थी। और मैं जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की बाइक चलाता हूँ यार, बुरी कोई भी नहीं चलती सीरियसली। मतलब सबकी अपनी एक अलग वाइब है, इसका भी एक अलग मज़ा है। इतनी लाइट लगती है इसे चलाने के बाद। मैं अपनी चलाता हूँ तो एकदम ऐसे हैवी रोड से चिपक के चल रही होती है। हालांकि रोड से चिपक के ये भी चलती है, 480 का इंजन है आफ्टर ऑल, पर इसका भी एक अलग मज़ा है। काफ़ी लाइट तरीके से चलती है, ऐसा लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं क्या रोड पर। तो इसका भी एक अलग मज़ा है सही में। जितनी भी भले ही कोई छोटे इंजन की बाइक हो चाहे बड़े इंजन की बाइक हो, सबका अपना अपना एक अलग फील है, मज़ा सब में आता है। और अभी अपना प्रैक्टिकल 3 दिन लगातार। हालांकि जल्दी फ्री हो जाएंगे वहाँ से हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर देखते हैं आगे, हो सकता है हम करावली भी जाएं, पर करावली बाइक से नहीं जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है। बाकी आगे का प्लान आगे बताते हैं। और फाटक बंद है अनफॉर्चुनेटली, अनविलिंगली, पर क्या कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। आज हम जाएंगे राइट से, और पता नहीं क्यों ये भी बंद हो गई थी। और फाटक बंद ही है, उस पर जाम लग जाएगा, इसलिए आज मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। मैं भी अभी तक इस रास्ते से एक ही बार गया हूँ, पर सही लगा मेरे को ये रास्ता। ये वाला जो रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। हालांकि 1 किलोमीटर ही पड़ता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। और फिर यह क्या, लेफ़्ट में एक पुल पड़ेगा, उस पर भी हम चढ़ेंगे, उधर से हम निकल जाएंगे। पर ये कि जैम में फंसने से तो ये ज़्यादा बेटर रहता है रास्ता, वरना तो ट्रैफिक जैम में आधे घंटे फंसे रहो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो आधे घंटे में खड़े भी हो लें। पर इतनी गर्मी में नहीं खड़ा हुआ जाता, पूरा पसीने से भीग जाते हैं। तो ये रास्ता अभी क्या हुआ कि मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाने वाला था, पर मैं इसलिए नहीं दिखा पाया। फ्लाईओवर से आया था तो क्या हुआ, बीच में ही GoPro की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई। और अपने भाई भी आ गए, राम राम भाई।
तो एक्स्ट्रा 3 पैक था मेरे पास, पर मैंने नहीं लिया रास्ते में। मैंने सोचा कॉलेज पहुंच के दोबारा मैं दिखा दूंगा। और अभी निकलवा रहे हैं फोटो स्टेट, और इनका डिस्कशन चल रहा है और सब प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो रिटर्न प्रैक्टिकल तो हो गया भाई, और आप मेरे को देख सकते हैं इतना पसीना आ रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, मैं क्या बताऊँ। और देखिए ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है मेरे को देख के, और पता नहीं क्या ही कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। छुट्टी होने से पहले ही मैंने बैटरी बैग जो है रिप्लेस कर दिया है। पहले ये वाली बैटरी डाल दी है, मैंने दूसरी डाल दी है ताकि छुट्टी में कोई दिक्कत ना हो। वाइवा भी हो गया, और अभी मैं और के जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ, क्योंकि 2-4 दोस्त रह गए, उनका हो जाए फिर साथ चलेंगे। और अभी जा रहे हैं बाइक की तरफ, और इतनी भयंकर गर्मी में क्या बताऊँ। और ऊपर से तो गर्मी, ऊपर से मेरे को जुकाम हो गया है। ऐसे जुकाम में पसीने के साथ जब आपकी नाक बह रही हो, और ऊपर से सीट भी गर्म हो गई होगी। नहीं खैर इधर छाँव पड़ रही है तो नहीं हुई, पर चलिए निकलते हैं। आइए तो निकलते हैं। इतनी भयंकर गर्मी है। वो तो बाइक जो है छाँव में खड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना तो सीट ऐसी तप जाती कि पता नहीं क्या ही होता। और गर्मी बहुत ज़ोरों की पड़ रही है। और क्या पुल मिलता है इस बाइक में भाई, क्या पुल मिलता है। और यार भगवान से प्रे करिए आप लोग कि कुछ भी हो जाए, पर ऐसी भयानक गर्मी में किसी को जुकाम ना हो। इतना इरिटेटेड होता है ये, इतना इरिटेटेड, मतलब पसीना भी आ रहा है आपको, साथ में आपको जुकाम भी है, तो आपकी नाक भी बह रही है, बड़ी दिक्कत होती है। और एक तो क्या था, गला थोड़ा मेरा बैठा हुआ है, और नॉर्मल पानी का ऑप्शन था ही नहीं कॉलेज में, चाहे खरीद के चाहे वाटर कूलर से। तो पानी भी इतना चिल्ड पिया है मैंने, और पीना मजबूरी थी, मेरे को बहुत प्यास लगी थी, और घर से लाया हुआ पानी जो है ख़त्म हो गया था। 1 लीटर की बोतल है, मैं 2 बोतल कैरी कर भी लूँ तो यार 2 किलो वजन तो मेरा उन्हीं का हो जाएगा बोतल का। और भयानक गर्मी है यार, मैं क्या ही कहूँ इसके अलावा। और सुबह में आया था, ये जो ऊपर फ्लाईओवर है इधर से, इससे उतर के फिर आया था मैं राइट से। और उस समय क्या हुआ था कि आधे रास्ते में ही गोप्रो की बैटरी जो है ऑफ हो गई थी, डिस्चार्ज हो गई थी, तो गोप्रो ऑफ हो गया था। और देखिए वो तो सही है, ऐसी गर्मी में ये फाटक खुला हुआ है, अगर ये बंद होता है इस धूप में तो दिमाग का शब्द ही नहीं बचा मेरे पे, क्या हो जाता है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर ठीक है चलिए। और जैसा कि एक स्क्रैम्बलर टाइप बाइक है ना, तो इसमें से ऑफ रोडिंग में भी इतनी दिक्कत नहीं होती, सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी अच्छा है इसका। और ये देखिए कहीं से भी निकले आते, इनका बस चले तो यार। खैर साइड ये जो है, तो भी कॉलोनी में आ गए, और अभी ऊपर पहुंच के बात करते हैं, तो फिर आपा फिर मिलाएंगे। और इन दोनों को भी हाय कह दो, हाय तो कह दो। इन्हीं के पिताजी की बाइक है। दोनों आम खाने लग रहे हैं। तो गर्मी बहुत है, और यही था व्लॉग आज का, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।